नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं आपकी जो सरोवर पुस्तक है उसी का पाठ है आप भले तो जग भला, उसकी व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए, ध्यानपूर्वक अपने लेसन को देखिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें शब्दार्थों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक करके पहले शब्दार्थों को सीखते हैं। प्रतिध्वनि होता है गूंजना, अनुगूंज, स्मरण होता है याद करना, प्रसन्नचित खुश रहना, निंदक निंदा करना, बुराई करने वाला, परीक्षक होता है परीक्षा लेने वाला, गस होता है बेहोशी, आलोचना, बुराई, त्रुटियां, कमियां, मिसाल, उदाहरण, अशिष्टता, असभ्यता, भद्रता, एब, दोष, अर्पण करना, सौंपना या आदरपूर्वक भेंट देना, हितकर होता है फायदेमंद, दृष्टिकोण होता है नज़रिया, टीका टिप्पणी होता है कमियां निकालना, आचार होता है आचरण करना, नुक्ता चिन्ह होता है आलोचना करना, टीका टिप्पणी भी वही कमियां निकालना। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक ने हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण नकारात्मक होता है वे नकारात्मक ही सोचते हैं, चाहे उन्हें कोई भले की बात कहे लेकिन उन्हें बुरा ही लगता है। और जब तक हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज के इस पाठ को। एक कुत्ते के माध्यम से पहला इन्होंने दृष्टिकोण दर्शाया है कि एक विशाल कांच का महल होता है और न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता उसमें घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देख करके वह चौंका। उसने जिधर भी नज़र डाली उधर हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझ रहा था कि यह सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। देखिए, उसका यहीं पर नकारात्मक पहलू हमारे सामने आता है। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। सभी कुत्ते उसे भौंकते हुए दिखाई दिए। उसकी आवाज़ भी प्रतिध्वनि होकर के उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती है। उसका दिल धड़कने लगा। वह और ज़ोर से भौंका। सब कुत्ते और अधिक ज़ोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया और अंत में गस खा करके गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ और कुत्तों की और अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नतापूर्वक उछला कूदा, अपनी ही छाया में खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। तो देखिए, उसने जैसा बर्ताव किया सामने वाले से ने भी वैसा ही बर्ताव किया। यानी समाज में हम लोगों के साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे ना, हमें भी वैसा ही व्यवहार प्रत्युत्तर में मिलेगा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। ये पढ़ लिया हमने। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ा देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर ले सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उसके ऊपर पड़ती है। भले ही आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उसके गुणों को ही की ओर ही ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे विनम्रता से और प्रेम से बर्ताव करेगी।
अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। यानी लोगों के साथ हम अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो लोग हमारे साथ भी अच्छा ही व्यवहार करने वाले हैं। और हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो भी हमारे सामने उसी तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार रहेंगे। तो हमें सबको अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना हितकर रहेगा। यानी जो लोग दुनिया से मिलकर नहीं चल सकते, बेहतर है वो वनों में जा कर के रहें। अमेरिका के एक मशहूर नेता अब्राहम लिंकन ने किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा सोच करके उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। यानी इब्राहिम लिंकन कामयाब क्यों हुए, वे दुनिया में क्यों छाए? उनका कहना यही था कि मैंने लोगों के ऐबों की ओर, उनकी बुराइयों की ओर नहीं देखा, मैंने केवल लोगों की अच्छाइयाँ ही देखी। मेरे मित्र की यही खास बात है, यानी यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों, कामों, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। यानी एक शेर जहर पे मक्खियाँ नहीं आती, मधुरता की एक बूंद पे मक्खियाँ आ जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि हम हजारों कड़वी बातें करते हैं, लोग हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। हम एक मधुर बात करते हैं तो बहुत से लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप में से चैनल में पर कोई नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। कक्षा 6ठी से लेकर के 12th तक का जो विषय है, हिंदी और संस्कृत दोनों को मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अच्छा नहीं लगता है तो भी आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे कवि ये लेखक कहता है कि दुनिया में पूर्ण कौन है, यानी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। यानी हम चाहें कि हर व्यक्ति को सुधार लें तो हर व्यक्ति नहीं सुधर सकता, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। बेहतर यह है कि हम अपने आप को सुधार लें, सारी दुनिया स्वतः सुधर जाएगी। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्श पर स्वयं अमल करना कठिन काम होता है। अगर हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टोका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुन करके आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया को दिन भर बुराई करते रहें। ऐसे मौके पर दादू की ये पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा ही कारगर रहेगा कि निंदक बाबा वीर हमारे, बिन ही कोड़ी वह विचारे, आपन डूबे और कुतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। कहता कि निंदक बाबा, जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, वो बिना एक पैसा लिए ही जो है ना अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं।
वो खुद तो डूबे हुए रहते हैं और दूसरों को है ना इतने प्रिय होते हैं कि दूसरों को पार उतारने का प्रयत्न करते हैं। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य बन जाता है। यानी हमारी बुराइयों को कोई हमें बताता है तो हमें चाहिए कि हम उन बुराइयों को सुधारने का प्रयत्न करें। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया है उनका उपकार भी मानना चाहिए। जब हमें कोई बुराई बताता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि मनन करना चाहिए कि मेरे द्वारा त्रुटि कहाँ पे रही है। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ करके बोले, क्या बोले कि मित्र तुरंत बिगड़ करके बोले कि देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है। आइंदा ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जो बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए उठ करके चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, पर गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियां भी सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। यानी कोई व्यक्ति गलती करता है तो सामने वाले से आप उसे सुधार सकते हैं, प्रेम पूर्वक बातें करके उसे सुधार सकते हैं। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। तब ना, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग करके अपने को बापू के सामने समर्पण किया, तब बापू को बहुत खुशी हुई, संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहीं बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर के मेरे आश्रम में रहें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह चौंक करके बोले, आपका क्या मतलब है बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला है। जिन लोगों की कहीं किसी से नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आकर के रहने लग जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट अहिंसा ही है। यानी जो लोग आपस में टोका टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो कहता कि मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को भी पास रखता हूँ और उनकी त्रुटियां हैं, बुराइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, पर इसमें बापूजी के प्रेममय व्यवहार की एक झलक है, वो हमें मिल जाती है। उन्होंने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू बड़ी से बड़ी यानी कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम प्रदर्शन करते थे। अमेरिका के एक मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का बहुत शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर से बारिश आने वाली थी।
सभी गाय तो झोपड़ी में अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर रह गया। इमर्सन और उसका लड़का दोनों मिलकर के उस बछड़े को पकड़ करके खींचने लगे कि वह कुटी के अंदर चला आए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में बड़े प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला आया। तो देखिए, यहाँ भी लेखक ने प्रेम की परिभाषा को समझाने का प्रयत्न किया है मानव और पशु के माध्यम से। यानी जब पशु तक प्रेम की भाषा को समझते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं समझ पाते। यह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती, पर कुशलतापूर्वक अवश्य व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांटें खानी पड़ती। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी है, उसमें नमक बहुत डाल दिया है। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक तो डाला ही नहीं, ये जली रोटियां कौन खाएगा रे। यानी आदि आदि तरह की जो झड़कियां हैं वो उनको लगी रहती थी। जब कोई भी चीज़ बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर भी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते थे। बेचारा कुछ रुपयों का नौकर यंत्र नहीं बन सकता, यानी वह मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और उसके पास चारा ही क्या था, यानी वह कर ही क्या सकता था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। उस पर भी वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वे मूर्ख हैं, यानी कि वह अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। ग्रीस के एक महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, और जो मूर्ख है और जो नहीं जानता है कि वह मूर्ख है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर